गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम पाठ पढ़ रहे हैं दीदी की डायरी। दीदी की डायरी 8 जनवरी 2008। आज रविवार था, कहीं आने जाने की इच्छा तो नहीं थी। माँ ने चाट बनाने दी थी, जमकर नाश्ता किया। माँ जो है चाट बना कर दी थी, जमकर नाश्ता किया, चाय की चुस्कियाँ ली और फिर सुबह सुबह ही पढ़ने बैठ गए। सोचा वह पुस्तक ही पढ़ डालूं जो कल पुस्तकालय से लाई थी। नाम तो बड़ा अजीब था उस पुस्तक का, तोतो चान। एक जापानी लड़की की कहानी है, बड़ी मज़ेदार। जिस स्कूल में वह पढ़ती थी वह रेल के 6 डिब्बों में चलता था। जो जहाँ चाहे बैठे, जो चाहे पढ़े, शिक्षा का कोई डर नहीं, पूरी आज़ादी। तोतो चांद एक मनमौजी लड़की थी जिसे अपनी शरारत के कारण कई स्कूल बदलने पड़े। वह यहाँ रेल के डिब्बों वाले स्कूल में जम गई, उसका जीवन बदल गया। मुझे यह पुस्तक बहुत अच्छी लगी। सोचती हूँ क्या हमें भी पढ़ने की ऐसी आज़ादी मिल सकती है कि वास्तव में आज आप सब जानते हैं कि बच्चे जो हैं आज़ादी के साथ पढ़ना चाहते हैं, कोई उनके जीवन में उसे रोकने टोकने वाला ना हो। ऐसे भाव जो है उन्होंने लिखा 9 जनवरी 2008। आज का पूरा दिन जो है उदासी में बीता। माँ ने मुझे बार बार टोका, उदासी का कारण जानना चाहा, पर मैं कुछ बोल ना पाई। क्या बताऊँ, वह मेरी सहेली नीलू है ना, कल से पढ़ने नहीं जाएगी। 1 महीने बाद यह गांव ही छूट जाएगा। उससे उम्र तो मेरी जितनी ही है, पर घर वाले उसके हाथ पीले करके ही दम लेंगे। मुझे मिली तो गले लगकर रोने लगी। कहती थी, बहन पढ़ने का बेहद मन है, पर क्या करूं, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है। नीलू कक्षा में अव्वल आती थी, खेलने कूदने में भी किसी से कम न थी। एक ही प्रश्न रह रहकर मेरे मन में उठ रहा था कि क्या लड़कियों को पढ़ने का पूरा पूरा अवसर नहीं मिलना चाहिए। दुनिया भर की लड़कियां आज क्या क्या करतब दिखा रही हैं। हम हैं कि चौके चूल्हे के चक्कर से किसी तरह उबर नहीं पाती। मुझे तो नीलू पर भी गुस्सा आता है, आखिर कब तक अपनी इच्छाओं का गला दबाती रहेगी। मैं तो यही स्थिति कदापि ही। 10 जनवरी 2008। स्कूल जाने के लिए समय पर घर से निकली। तपाक से छींक हुई। रिक्शे वाले ने छींका था। दादी माँ ने आवाज़ लगाई, बिटिया आज स्कूल ना जाओ। सामने की छींक है, मेरा मन भी मैला हो गया था। एक पल सोचा रिक्शा लौटा दूं, तभी याद आया आज तो हमारी कक्षा में अभिनय करना था, जिसकी मैं प्रमुख पात्र थी। उससे तो मेरा अत्यंत लगाव है। जो होगा सो देखा जाएगा, ऐसा हिम्मत करके मैं अभिनय में भाग लिया हूँ, ऐसा सोचकर निकल पड़ी। हमारा अभिनय सभी ने सराहा, खूब तालियां बजाई। मैं तो व्यर्थ ही छींक से डर गई। उल्टे मुझे पुरस्कार मिला, शाबाशी अलग। आगे से मैं शगुन अब शगुनों के फेर में पड़ने वाली नहीं थी। इस प्रकार से लेखक जो है दीदी की डायरी के माध्यम से यह बात बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हमारे जीवन में अनेक उलझने आते हैं, जीवन में किस प्रकार से कार्य जो है चलते रहते हैं। बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।